फ्रेंड, राधे कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसी टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जो कि आजकल बीमारियां और सर्दियों के मौसम में चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। और जिस हॉस्पिटल में भी जाओ तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो गरीब बेचारा इलाज कराए तो कैसे कराए। सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी बाहर का पर्चा लिख के दे देते हैं, बाहर स्टोर से दवा लो। और वहाँ दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी मिलती हैं कि गरीब बेचारा कैसे ले। और सरकारी अस्पताल में जो 17 नंबर वार्ड खुला हुआ था तो वहाँ कुछ कम पैसों में दवाइयाँ मिल जाती थी। सरकारी गवर्नमेंट ने खुलवाया था, तो मोदी जी ने खुलवाया था शायद सरकारी अस्पताल में कि बाहर की दवाइयाँ बाहर की, अंदर ही अंदर रहेंगी। तो आदमी 50 रुपये 100 रुपये के अंदर दवाई एक हफ्ते की मिल जाती थी, तो अच्छा था। 40-50 रुपये की दवाई मिलती थी एक हफ्ते की। लेकिन वो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने या अस्पताल वालों ने बंद करवा दिया या बंद हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वो फिर से चालू करवाइए, ताकि हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग हैं, समाज है, अपना इलाज करा सके। नहीं तो सरकारी अस्पताल तो सिर्फ नाम का अस्पताल है। वहाँ जिस किसी डॉक्टर्स के पास जाओ, बस सीधा एक पर्ची लिखेंगी अंदर की, वो दवाइयाँ 2 दे देंगे, एक सुबह खाओ और एक शाम खाओ। और बाकी मेन दवाई जो होती है उसमें पर्चे में लिख के देंगे कि बाहर जाके ले लो। और वो दवाई कितने की पड़ती है साहब? 5 दिन की दवाइयाँ लेंगे तब भी 1000 रुपये के आसपास पड़ती है। यकीन मानो 5 दिन की दवाई 1000 रुपये की पड़ती है। एक हफ्ते की दवाई लोगे तो 1500-1600 की दवाई पड़ती है। क्योंकि हम लेने जाते हैं, पहले हमें सीपीटी थी, तो हमने इलाज बाहर का करवाया, कई बार करवाया और बहुत सारे मतलब हमारे पैसे बर्बाद भी गए थे, हमें कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब से एक डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे अस्पताल में, उनका इस समय नाम नहीं याद है, चर्म रोगी का इलाज करते थे, थोड़ा सेहत में थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, माफ़ करिएगा। हमको जब याद आएगा तो हम आपको बताएंगे। उन्होंने हमें दवाई लिखी थी, वो सारी दवाइयाँ 17 नंबर से चल रही थी। और वो दवाइयाँ हमें इतनी फ़ायदा हुई और हमें सूट भी करती थी हमारे पेट में। जैसे बाहर की दवाइयाँ हम खाते हैं अंग्रेज़ी, तो हमारे पेट में जलन होने लगती है। तो उन्हें बताया हमने कि हमने जैसे ही सरकारी अस्पताल में हम गए, वहाँ उन डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 17 नंबर की दवाई हमें लिखी। तो वहाँ से हमने इलाज कराया तो हमें सीपीटी में काफ़ी आराम मिला और वहाँ की दवाइयाँ भी अच्छी थी। हमारे पेट में दिक्कत भी नहीं होती थी और हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे, पेट में जलन भी नहीं होती थी और आराम से खाते थे। हमें 2 साल सीपीटी नहीं हुई। और अब की बार जब हुई, हम गए, सोचा वहाँ इलाज कराएं, तो वो उन डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरी एक मैडम थी जो बहुत ही अकड़ू टाइप में है, वो चर्म रोग की इलाज कर रही हैं। उन्होंने दवाइयाँ लिखी तो हम बाहर की दवाई नहीं लिया, हमने कहा हम नहीं ले पाएंगे। दोबारा से हम गए, हमने कहा 17 नंबर के अगर हो सके, कहीं जाके देखो 17 नंबर बंद हो गया, उसके बाद मेरे पास आओ। तो हमने कहा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। तो हमने कहा वो दवाइयाँ हमें फ़ायदा नहीं करती, कहा फिर भी हम वही लिखेंगे। जब बाद में पता किया तो वो 1000 1200-1300 की दवाई पड़ी। तो हमें वहाँ 1000 12 या 1300 की दवाई लिखी गई। हमने पूछा, उसके बाद हमने नहीं लिया। हमने कहा अगर हम इतना महंगा इलाज कराएंगे, हफ्ते भर की दवाई 1000 1200 की लेंगे और 1-2 हफ्ते में ठीक भी नहीं होना, जब तक 1-2 महीने दवाई नहीं खाते हैं तब तक हमें आराम नहीं मिलता है। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। हमें एक डॉक्टर के पास और गए हम, उन्होंने ब्लड जांच के लिए, तो हमें पता था ब्लड सैंपल में कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि हम हर बार ब्लड जांच करवाते हैं, तो ब्लड में हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं निकलती, क्योंकि हमारी जांच ही दूसरी हो रही है। इसमें दूसरी जांच होनी चाहिए, 7 या 8 हज़ार की होती है, तो उसमें पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। तो उसमें सब चीज़ों का मतलब पता चल जाता है किस चीज़ की एलर्जी उसमें होती है, तभी पता चलेगा। तो हमने कहा कोई बनी करा लेते, उसमें कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि आपको कैल्शियम एक विटामिन
विटामिन की गोली खाइए, आप सही हो जाएंगे, विटामिन की कमी की वजह से हो रहा होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, विटामिन की भी कमी नहीं है, लेकिन हमने नहीं लिया। फिर यहाँ कुरारी में है, हम इधर से जमका साइड से जाते हैं तो स्टेशन उस पार बाएं साइड में होते हैं, एक बरगद का या पकड़िया का पेड़ है, वही वहीं उसी कपड़े की दुकान के बगल में है। तो वहाँ से हमने कराई इलाज, दशरथ डॉक्टर नाम है उनका। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया और हमें दवाई वहाँ से चलाई तो कोई नहीं, 5 दिनों के लिए इंजेक्शन के लिए बुलाते हैं लगातार, लेकिन उनकी दवाई से हमको आराम पहली बार उन्हीं की दवाई से मिला था, तो फिर वहीं से करा रहे हैं। तो हमने, किसी ने कहा, एक टोटका हमें बताया है, तो किसी ने बताया है कि गुलगुले बना के खाइए इतवार और मंगल। तो हम गुलगुला, एक लोगों ने हमें बताया है कि गुलगुले बना के खाइए इतवार मंगर को, तो ये टोटका होता है। तो हमने गुलगुले आज बना के खाएं, आज संडे है, इतवार है, तो उसमें कहें चुटकी भर गेरू, गेरू जो आती है, जो घर लिपते हैं, दीवार पोतते हैं, तो मिट्टी है, तो हम लोग मिट्टी खाते हैं, माटी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चुटकी भर डालना है। तो हमने आज बनाए। इतना आटा लिया, लगभग 150 ग्राम आटा लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी घोरी और मिला के हमने बनाए। कम से कम शायद 30-35 गुलगुले हुए उतने आटे में, और 4 से 5 खा पाए, लेकिन ज़्यादा उसमें लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ खिसक रहा है, कुछ है, कलर थोड़ा डार्क आटा का हो गया था। बनाए, लेकिन बच्चे भी हमारे खाए के लिए मम्मी समझ नहीं आ रहा। तो आज हमने खाया हुआ है, देखते हैं निकलती हैं कि आगे नहीं निकल। दवाइयाँ हम बंद करेंगे 2-4 दिन के लिए, चेक करेंगे कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी। हमें लगता है कि हमारे कोई गुलगुले के पीछे से, है ना, तो हमारे सीपीटी बहुत ही ज़्यादा निकलती है, हम परेशान हो जाते हैं, पूरे शरीर में खुजली होती, चट्टे चट्टे पड़ जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम परेशान ना हो, इसीलिए हम गुलगुले बना के खाए हैं। देखे हैं कि देखते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, तो उनसे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। कहते हैं टोटके काफ़ी काम आते हैं, ये एक टोटका है तो काम आता है, इसलिए हमने बना के खा लिए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, तो अब हम इंतज़ार करेंगे कब निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। ना निकले तो बढ़िया। तो नहीं निकलेंगी तो अच्छी बात है। तो हमने बताया जब नहीं निकलेंगी तो आपसे हम शेयर करेंगे कि हमारी सीपीटी नहीं हुई, आप लोग भी ये टोटका कर सकते हैं। पहले हम बनाना चाहते थे तो हमारी बिटिया ने मना किया, मम्मी ये सब बना के मत दिखाओ, गुलगुले कैसे बनाए हैं, कोई नहीं हमने बना के दिखा दिया है, बना के नहीं दिखाया है, लेकिन हमने बना के ज़रूर खाए हैं। तो देखते हैं निकलते हैं नहीं निकलते हैं। हमारे साथ अनोखा जादू होगा कि नहीं होगा। हमारे साथ हुआ, गुलगुले गायब। हाँ, आज हमारी बिटिया ने गुलगुले खा रही थी, हमने दिए थे, हम मतलब लेकर आए थे, 8-10 गुलगुले थे, तो हमने 4 या 5 खाए, तो हमारी इच्छा भग गई। मीठी से बहुत इच्छा भगती, इसको हमने दे दिए। तो बैठ के मोबाइल में पढ़ाई के बारे में देख रही थी, तो एक अनोखा जादू उसके साथ उसको लगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो खाते खाते मोबाइल देख, उसको पता नहीं चला, लगा मम्मी हम 2 गुलगुले खाए लगभग और सारे गुलगुले गायब। छत पे कोई था नहीं, हम गेहूँ पछोड़ रहे थे, तो कहती मेरे साथ मम्मी अनोखा जादू हो गया, मेरे बैठे बैठे गुलगुले गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा होता है? हाँ, कोई के पीछे से खा लिया। ऐसा लगा पीछे से कोई खा गया। अब छत पे चारों तरफ देख रही, कहीं वैभव तो नहीं आ गया, कहीं दीदी तो नहीं आ गई। अब मम्मी आपने खाए, हमने यार हम काम कर रहे हैं, हम कैसे खा सकते हैं, हम खा सकते हैं क्या काम करते करते, हम तो वहाँ से हिले भी नहीं। कहते नहीं मम्मी आपने खाए, हम कहा नहीं बिल्कुल बेटा हमने नहीं खाए हैं भाई और उसे विश्वास नहीं हो रहा, यकीन मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो दोनों तरफ चारों तरफ देख रही, पूरा छत गरेर के आगे, कहे मम्मी है क्या वैभव, मम्मी है क्या, इशारे में पूछ रही थी है क्या मम्मी, नहीं हम इशारे में बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा। हमने कहा बेटा तू मोबाइल देख रही थी, देखते देखते कब खा गई तुझे पता ही नहीं चला, और तुझे लग रहा है मेरे साथ अनोखा जादू हो गया मेरे गुलगुले ऐसे हवा में गायब हो गए। गायब कहाँ हुए, तेरे मुंह के द्वारा पेट के अंदर चले गए, बस यही अनोखा जादू हुआ। कह रहे हाँ मम्मी हो सकता है, हमने खा लिए हो पता ना चला हो फोन देखते देखते। तो ऐसा कभी कोई अनोखा जादू हो जाता है ना मस्ती, और वो शक्ल नहीं दिखाएगी हमें पता है। तो दोस्तों अभी के लिए हम विदा चाहेंगे, तो हमारे गुलगुले का टोटका जरूर याद रखना, हम बताएंगे। चंदा के साथ। चंदा भी है ऊपर, कहाँ है?
चंदा के नहीं साथ दिख भी रहा। डालो। ये चंदा मामा निकले हैं, सच में चंदा के साथ थे मामा। हमें चंदा आपके कोई मामा तो नहीं। हमारे को लगे। हाँ, मामा सबके हैं वो। तो गाइस अब हम विदा लेना चाहेंगे, तो राधे राधे, सबसे गुड इवनिंग। और कोई हमने गलत वर्ड बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बाय बाय, राधे राधे।